गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। मीन्स डॉक्यूमेंट में हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग इट अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। मीन्स क्या है? फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है? जब हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर में, वर्ड में, पैराग्राफ में या फिर पेजेस में कोई भी हम क्या है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी एडिटिंग करते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो हमारी फॉर्मेटिंग कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है। फर्स्ट होती है करेक्टिव फॉर्मेटिंग। करेक्टिव फॉर्मेटिंग में मीन्स क्या है? हम टेक्स्ट में जो भी एडिटिंग करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी फंक्शंस अप्लाई करते हैं तो वो तो हमारी होती है करेक्टिव फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या है? पैराग्राफ में कि कंप्लीट एक पैराग्राफ में हम जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जो फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं वो आपका होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में क्या होता है? पेज फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे? पेजेस की मार्जिन करेंगे, उस टेक्स्ट को पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो वो हमारा होता है पेज फॉर्मेटिंग में आएगा। ठीक है। देखो करेक्टिव फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल जो होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना, वो हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट पे इफ़ेक्ट कैसे है? सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हम पावर्स में लिखते हैं ना, है ना, वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हमारा बेस में होता है। अभी आपने देखा है ना A1 यहाँ बेस में लिखा हुआ है। स्ट्राइक थ्रू का मीनिंग क्या होता है? कोई भी सेंटेंस आपका, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिड में आपकी लाइन आएगी। ठीक है। आप ये देखो, इस सेंटेंस, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके मिड में देखो लाइन आई हुई है। करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर के बीच में स्पेसिंग। करेक्टर के बीच में कैसे? जैसे ये आपका फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना, फॉर्मेटिंग, एक एक करेक्टर के बीच में स्पेसिंग कितनी देनी है तो वो आपका यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। टेक्स्ट की हाईलाइटिंग की, टेक्स्ट को किस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो? टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, इंटेंशन, टैब्स, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ड्रॉप कैप। और पेजेस फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो? पेज बॉर्डर, पेज सेटिंग में क्या कर सकते हो? आपके पेज की मार्जिन्स ले सकते हो, ओरिएंटेशंस दे सकते हो, साइज़, लेआउट, पेज कॉलम, पेज ब्रेक, हेडर एंड फुटर, वाटरमार्क, थीम्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। अब इन फॉर्मेटिंग के बारे में हम आगे क्या करेंगे? एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से करेक्टर में स्पेसिंग लेंगे, हाईलाइटिंग किस तरह से करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट में है करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे? जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हम लेंगे, फ़ॉन्ट ले सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह से चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करेंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग किस तरह से होगा, फ़ॉन्ट की पोजीशन किस तरह से होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करेंगे? फर्स्ट में क्या करेंगे? हम यूजिंग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है। तो देखो ये डायलॉग बॉक्स कहाँ से आएगा? आपने फर्स्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे? वर्ड को ओपन करेंगे, क्योंकि हम अभी MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो MS वर्ड हम यूज़ करेंगे। MS वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो आप MS वर्ड में कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप MS वर्ड ओपन करेंगे, होम टैब पे होम पे क्लिक किया तो होम पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने टाइप किया हुआ है,
ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे तो फर्स्ट में है यूजिंग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यूजिंग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे करेंगे हमें, या तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो रिबन दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला है, होम टैब रिबन है ना, ये रिबन कंप्लीट रिबन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फ़ॉन्ट रिबन है, ये दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट फ़ॉन्ट रिबन है जिसमें आपका फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ आइकन्स हैं, कुछ बटन्स हैं, आइकन्स नहीं है सॉरी, बटन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ है ये है आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+D, Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट, इसमें देखो 3 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया, फर्स्ट मेथड तो डायरेक्ट है, यहाँ रिबन से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मेथड हमारा है Ctrl+D हमने किया। ठीक है, ये थर्ड हमारा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपने क्या किया है, सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जहाँ पे आप फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं राइट क्लिक करेंगे माउस के बटन को, तो यहाँ पे आपका ये सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे फॉर्मेटिंग के। ठीक है, एंड ये लास्ट मेथड ये है कि आपके पास अपीयर है ही यहाँ पे होम पे फॉर्मेटिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट में है फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे तो फ़ॉन्ट देखो, ये आपके फ़ॉन्ट के थीम्स दिए हुए हैं, रेडीमेड थीम्स हैं, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। आप देखो मैं यहाँ पे आप इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करती हूँ और आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो क्या है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप क्या है देखोगे। ठीक है, अब एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जब डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे ना, साथ में ही आपको क्या दिया था, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग जो आप फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे ना, उस अकॉर्डिंग आपको चेंजेस दिखाता रहेगा। देखो जैसे LNG FP आप यूज़ कर रहे हो तो ये इस तरह से फ़ॉन्ट दिखाएगा, है ना। फ़ॉन्ट का जो भी स्टाइल आप फ़ॉन्ट का जो नेम चेंज कर रहे हो तो किस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, ये देखो ये चेंजेस दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है कि आप, एक मेथड ये है कि आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर लो फ़ॉन्ट का, या फिर यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल से देखो ये साथ के साथ आपको चेंजेस दिखाता रहेगा जो भी आप फ़ॉन्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और एक ऑप्शन है सिंपल, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डायलॉग पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। पॉपअप मेन्यू में आप ये सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि आप फ़ॉन्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आपका स्मॉल साइज़ होता है 8 एंड सबसे हाईएस्ट साइज़ होता है 72। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 11 होता है साइज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अभी देखो इसमें लिखा भी हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि चूज़ डिज़ायर फ़ॉन्ट साइज़ फ्रॉम द फ़ॉन्ट साइज़ लिस्ट बॉक्स बिटवीन 8 to 72। ठीक है, एंटर फ़ॉन्ट साइज़ बिटवीन 1 and 1638। यहाँ तक आप क्या है, आप साइज़ गिवन कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आप ओके करेंगे। ठीक है, जब अगर आप डायलॉग बॉक्स से करते हो ना, तो आपने जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो यहाँ पे देखो ओके बटन है, जो भी आपको डिज़ायर फॉर्मेटिंग करनी है वो सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में क्या होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आपको
फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करना है। देखो हमने जैसे ये वाला कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कर दिया ना आपने। दूसरा है कि आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है कलर बॉक्स में, मोर कलर्स। मोर कलर्स में क्या है, आपको एक्स्ट्रा कलर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज। 2 कलर दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज। स्टैंडर्ड में देखो आप चेंजेस कर सकते हो। नीचे आपको क्या दिखाएगा, करंट, जो करंट में आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर दिखाएगा जो आप न्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो हर कलर की नंबरिंग की। तो अब देखना आप चेंज कर रहे हो तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है जो आपने कलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने अकॉर्डिंग देखो ये कहाँ कहाँ जा रहा है और वो कलर क्रिएट होता जाता है, ठीक है। ये चीज़ें फिर उसके बाद अप्लाई कर दोगे तो ओके करने के बाद वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको शेड आप चाहते हो कि ये शेड आपके टेक्स्ट में अप्लाई हो जाए, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करोगे देन ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल मीन्स क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका आ जाएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड मीन्स आपका जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना, मीन्स थोड़ा सा डार्क करना, डार्क कर देगा, ठीक है। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में वो बैंड हो जाएगा। और अंडरलाइन मीन्स अंडरलाइन हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है। आपको चेंजेस अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना, कि जो मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, जो भी फंक्शंस अप्लाई कर रही हूँ वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि जो मैंने आप गलती से अंडरलाइन आपने लगा दी उसे हटाना, तो सिंपल क्या करोगे, दोबारा से उन बटन्स पे क्लिक करोगे तो वो डिसलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। बोल्ड, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट में क्या आएगा आपका, स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट यहाँ पे तो क्या है आपका, अब देखो यहाँ डायलॉग बॉक्स में है सारे ही फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट जितने भी हैं आपके। देखो फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट क्या क्या है आपके, स्ट्राइक थ्रो। देखो स्ट्राइक थ्रो किस तरह से दिखा, देखो स्ट्राइक थ्रो मीन्स जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट या फिर पैसेज लिखा हुआ है उनके मिड में क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। डबल स्ट्राइक मीन्स डबल आपकी स्ट्राइक मीन्स डबल लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि आपके जो पावर्स में आप जो लिखते हो ना वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट होता है जो बेस में आप लिखते हो वो आपका सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। शेडो, शेडो में क्या है, शेडो की तरह आएगा, ठीक है। आउटलाइन है, ओनली आउटलाइन आ जाएगी, बीच में जो क्या होगा वो ब्लैंक होगा, सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन आएगी टेक्स्ट की। एम्बोज है, एंग्रेव है, देखो आप ना चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मीन्स क्या होगा कि जितने जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना उसके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, जैसे अब वर्ड है, अपने वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं सभी कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। बट क्या है, स्मॉल कैप्स में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो बिग होगा और अदर्स जो होंगे, अदर्स जो हैं वो आपके स्मॉल होंगे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ऑल कैप्स में क्या होगा, सभी आपके क्या होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उस वर्ड में सभी क्या हो जाएंगे, कैपिटल, और प्लस क्या होगा, उनका जो साइज़ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन। हिडन में क्या होगा, दिस इज़ द बॉडी थीम फ़ॉन्ट, द करंट डॉक्यूमेंट थीम डिफाइन विच फ़ॉन्ट विल बी यूज। हिडन में देखो, हिडन में क्या है कि जो आप यूज़ कर रहे थे फॉर्मेटिंग वही आपकी आ जाएगी, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग क्या होता है
देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग में क्या है, जो करेक्टर के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे यहाँ पे आपने वर्ड लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स में जितने भी करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100%। अब देखो आप चेंज करते हो तो देखो, है ना, कितना डिफरेंस आया है, 200%। तो हाईएस्ट है इसमें 200%। अब देखो स्मॉल करोगे तो अब देखो उनके बीच में जितना भी स्पेस था वो बिल्कुल कम हो गया। तो देखो कैसे लिखा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका। अब देखो आप चेंजेस करके देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या चेंज हो रहे हैं स्केलिंग में, ठीक है। स्केलिंग क्या होती है, जो करेक्टर के बीच में जो डिफरेंसेस है ना उनके गैप का, तो उसको। नेक्स्ट है स्पेसिंग, स्पेसिंग नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होती है। एक्सपेंडेड में क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड जो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और कंटेंट्स में क्या हो जाएंगे, थोड़े से क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो स्पेसिंग है आप यहाँ से बाय के ऑप्शन से इनको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो चेंजेस दिख रहा है आपको, जितना आप बढ़ा रहे हो उतने ही वो बिल्कुल क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है। और जितना स्पेसिंग आप कम कर रहे हो वो उतना दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो पोजीशन, पोजीशन में भी क्या है आपका नॉर्मल, नॉर्मल पोजीशन में मीन्स क्या आएगा, मिड में लिखा होता है हमारा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है अगर आप रेज करोगे तो थोड़ा सा अप में लिखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अप हो जाएगा। लोअर्ड में क्या होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। और इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हो या बाय के थ्रू, ठीक है। ये देखो पॉइंट्स में बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो भी चेंज कर रहे हो उसके बाद आप ओके करोगे तो ओके के बाद वो जो भी चेंज आपने किया है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट हाइलाइटिंग। टेक्स्ट हाइलाइटिंग, आप टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हो। आप देखते हो ना, जब बुक रीडिंग करते हो तो हाइलाइटर आप अपने पास रखते हो और उससे हाईलाइट करते हो ना। उसका मीनिंग क्या होता है कि हाईलाइट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पूरा ध्यान है वो उसी पे जाता है एकदम से, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हाईलाइट होगा तो सब ऑफ कोर्स सबकी नज़र पहले उसी पे जाएगी और उसको वो रीड आउट करेंगे ना। तो अब देखो हाईलाइट कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये जो AB लिखा हुआ है, AB है ना, ये है आपका हाईलाइट के लिए, ठीक है। अब देखो हाईलाइट के लिए कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जैसे ये कलर फिल किया, देखो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखो हमारे क्या क्या हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये देखो ये वाला बॉक्स कंप्लीट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। फर्स्ट तो है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है कि लेफ़्ट में कितना स्पेस वो मार्जिन से लेगा, राइट में मार्जिन से कितना स्पेस लेगा, ठीक है। देखो अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज, ठीक है। पेज से उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। अब ये देखो अगर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट हमने किया है तो लेफ़्ट से क्या होगा, इक्वल साइज़ होगा टेक्स्ट का। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो देखो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में है तो सबका देखो इक्वल साइज, लेफ़्ट साइड से इक्वल है, ठीक है। हमने जैसे लेफ़्ट किया तो देखो, अगर हम अब आप चेंज देखते रहे ना, सेंटर करते हैं तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या दिया, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में देखो राइट से हमारा जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई में क्या होगा, बोथ साइड से हमारा क्या हो जाएगा, जो पेजेस है जो टेक्स्ट की स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। अगर हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट लगाना है तो Ctrl L,
राइट के लिए कंट्रोल R, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल J। और जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल था उसके लिए हमने जो बोल्ड एंड इटैलिक एंड अंडरलाइन मैंने जो यूज़ किया था, तो इनकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B आपकी होती है बोल्ड के लिए। देखो यहाँ पे आप जब इस बटन पे आप कर्सर लेके आते हो तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट की आपको साथ में मेंशन की होती है। देखो इटैलिक के लिए है कंट्रोल+I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेंटेशन। ठीक है, तो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ पेज टू द स्टार्ट एंड एंड ऑफ पैराग्राफ। मीन्स क्या है कि आपकी जो मार्जिन है वहाँ मार्जिन के बाद जो आप कई बार क्या होता है मार्जिन सेट करने के बाद भी हम क्या करते हैं टेक्स्ट में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है आपकी इंडेंटेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ होती है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये इंडेंटेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। इसमें क्या है देखो, अब अगर आप मैंने जैसे ये वाला आप यहाँ से देखो, मैं अगर चेंज करती हूँ ना इसको, देखो है ना, तो करंट में जो करंट का जो पैराग्राफ है ना, कंप्लीट पैराग्राफ को करता है ये। अभी देखो चेंज करता जा रहा है, देखो ये इंडेंट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी सेटिंग होगी वहीं से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट स्टार्ट होगा जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता है लेफ्ट एंड राइट एंड। ठीक है, नेक्स्ट है टैब। टैब क्या होता है? टैब्स आर यूज टू मूव द कर्सर एट द सर्टेन स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। व्हेन वी प्रेस टैब द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप द अनदर टैब। इसमें क्या होता है कि हम टैब सेलेक्ट कर देंगे और जो हमारा कर्सर है वो डायरेक्ट क्या करेगा, नेक्स्ट टैब पे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेगा जब हम क्या है टैब की को प्रेस करेंगे। अब देखो कैसे है ये, यहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है, ये टैब की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट है देखो ये हमारा हो गया लेफ़्ट टैब। ठीक है, अब देखो लेफ़्ट टैब जैसे हमने यहाँ पे देखो जितनी बार आप प्रेस करते रहोगे माउस को उतनी बार क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होते रहेंगे। यहाँ मतलब कि जब जैसे ही हम क्या है टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर डायरेक्ट वहाँ पे जंप करेगा नेक्स्ट टैब पे जहाँ पे हमने टैबिंग क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा। अब देखो 2 से 3 तक है ना कर रखा है हमने सिलेक्ट। जैसे ही टैब का बटन हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जस्ट 1 मिनट हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट इंसर्ट ना हो। देखो हमने कहाँ कहाँ का रखा है टैब, ये आपको शो हो जाएगा। देखो टैब आपका यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, अब जैसे ही हमने टैब बटन प्रेस किया तो देखो नेक्स्ट टैब पे जा रहा है ना, जहाँ पे हमने टैब की सेटिंग की थी उतने स्पेस को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उस जंप करके उतने स्पेस पे जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा एक यहाँ पे किया हुआ है। लेफ़्ट के लिए अलाइन द लेफ़्ट टू द लेफ़्ट ऑफ द टैब, अलाइन द टेक्स्ट टू राइट ऑफ द टैब, है ना, अलाइन द टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ द टैब। इसके लिए जैसे सेंटर के लिए ये है, डेसिमल के लिए आप ये यूज़ करेंगे, और बार है ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द टैब पैड डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हम डिलीट किस तरह से करेंगे इन टैब को। तो किस तरह से डिलीट करेंगे, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है टैब लेफ्ट, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे टैब लगाया। ठीक है, इसको डिलीट किस तरह से करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके और रूलर से बाहर ले जाएंगे। रूलर हमारा कहाँ है, बाहर, ये बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है कि हम जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है उनके बीच में स्पेसिंग के लिए, ठीक है। वो किस तरह से होगी, देखो ये पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पे करोगे तो ये देखो ये आपका, आप सिलेक्ट कर सकते हो कितना आप स्पेस देना चाहते हो। पहले क्या करोगे, देखो ये देखने के लिए आपने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने 1.15 है, देखो कितना चेंज आया है ना, 1.1 है तो स्पेसिंग कितना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होगा। दूसरा है एक डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में किस तरह से, डायलॉग बॉक्स के थ्रू कैसे करेंगे, यहाँ पैराग्राफ के यहाँ पे कॉर्नर पे है तो देखो ये आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। स्पेसिंग के लिए देखो स्पेसिंग कितनी करनी है आपको, है ना, हर लाइन के बाद कितनी स्पेसिंग करनी है, तो ये आपका यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। 1.5 लाइन की करनी है, डबल लाइन की आपको स्पेस करनी है, एग्जैक्टली स्पेस करनी है, मल्टीपल स्पेस करनी है, तो वो सारी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं डबल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। कितने आपको स्पेसिंग देनी है, कितने पॉइंट्स की स्पेसिंग देनी, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में। आफ्टर दैट सेलेक्ट योर चॉइस और फिर ओके करने के बाद वो जो चेंज आपने किया है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग भी ऐसे ही है आपका कि पैराग्राफ में कितना स्पेस देना है, कि यानी जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उन पैराग्राफ्स के बीच में कितनी स्पेस देनी है। पहले था लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कितना था कि लाइन, ये जो सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है, थर्ड लाइन स्टार्ट हो जाती है, उनके बीच में। और पैराग्राफ स्पेसिंग अब जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 पैराग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कितना स्पेस होना चाहिए पैराग्राफ से पहले। अब जैसे डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया था, ये आफ्टर एंड बिफोर था, ये देखो स्पेसिंग, ठीक है। ये वाला जो है एरिया, ये वाला एरिया आपका आफ्टर एंड बिफोर किसके लिए है, पैराग्राफ के लिए। और ये है आपका लाइन स्पेसिंग के लिए, ठीक है, कि कितना पहले, यानी पैराग्राफ से पहले आपको कितना स्पेस देना और पैराग्राफ से बाद में कितना स्पेस वो छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स क्या होते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में भी देखा होता है, नंबरिंग लगी होती है ना, या तो नंबरिंग 1 2 3 होती है, या फिर जैसे ABCD अल्फ़ाबेटिकली भी होती है, रोमन में भी होती है, या फिर बुलेट्स यूज़ किए होते हैं, मीन सिंबल्स कुछ यूज़ किए होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। देखो यहाँ पे पैराग्राफ वाले स्पेस में अपर साइड में देखो आपके ऑप्शंस हैं बुलेट्स के, ठीक है। बुलेट्स लाइब्रेरी दी हुई है, नन मीन्स मतलब कोई भी बुलेट्स यूज़ नहीं करेंगे, और बाकी देखो ये बुलेट्स है, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस देखते रहो कैसे कैसे सिंबल आएंगे, डार्क सर्कल में, ब्लैंक रेक्टेंगुलर शेप में, देखो इस तरह से आपके बुलेट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नंबरिंग अगर आपको देनी है तो नंबरिंग किस तरह से देनी है, रोमन में देनी है, अल्फ़ाबेटिकली देनी है, अल्फ़ाबेटिक में भी किस तरह से देनी है, डॉट में देनी है, किस तरह से, मतलब जिस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका करंट लिस्ट। मीन्स क्या है, आपकी जैसे नंबर होते हैं, नंबर स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो उसके अंदर सब सेक्शन बनते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए हम ये वाली लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके हुए बुलेट्स। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप कैप, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।